मैं तो इतना बड़ा अभी नहीं हूँ आर्टिस्ट, लेकिन फिर भी मैं जब मुंबई में आया था तो मुझे इंडस्ट्री के बारे में ABCD भी नहीं पता था। मेरे लिए कामयाबी की बात है ये, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, अकेला आया था। जॉब कहाँ करना था ये भी मुझे नहीं पता था। सिर्फ मूवीज़ देख के और बैग उठाया, लोकल डिब्बे में बैठ कर आया था, जनरल डिब्बा बोलते हैं उसे। वहाँ पे आया तो मुंबई में सबसे पहले मैं बांद्रा स्टेशन पे उतरा तो मुझे कुछ नहीं पता था। बांद्रा में मैं स्टेशन पे एक रात गुजारा और उसके बाद मैं किसी तरह से थाने चला गया। कुछ शायद मैं थाने का नाम सुना था तो इसलिए वहाँ पे चला गया। तो थाने में जब गया तो बारिश हो रही थी। मैं अपनी लाइफ की आज हर चीज़ बता रहा हूँ। हो सकता है ये मेरा पहला इंटरव्यू है मेरी ज़िंदगी का। अब पता नहीं कोई देखे ना देखे ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच्चाई है इंडस्ट्री की मैं वो बता रहा हूँ। मैं जब मुंबई आया था तो बारिश के टाइम था और एक बैग कंधे पे था और एक बैग पीठ पे था, भीग गया था पूरा। तो एक होटल में गया मैं थाने में, वहाँ पे जॉब पूछा और जॉब किया, होटल में जॉब किया। और स्टार्टिंग में मैंने प्लेट धुले, मोरी में मैंने काम किया है। तो कम से कम 1 साल 1.5 साल उसमें किया। उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ा, पढ़ा लिखा था, थोड़ा 12वीं क्लास पास हूँ तो इसलिए उसने थोड़ा सा वहाँ का मैनेजर जो था थोड़ा आगे बढ़ाया। तो वहाँ करते करते मतलब होटल लाइन में मुझे काम होटल लाइन में नहीं करना था। मेरा मेन मकसद जो था एक्टिंग का था, एक्टिंग का जुनून था, तो इसलिए आया था। लेकिन कुछ ना होने की वजह से मुझे जानकारी नहीं थी तो इसलिए मैं वहाँ से आया। मैं वेटर में काम करने के लिए नहीं आया था, नहीं होटल लाइन में कोई भी काम करने के लिए नहीं आया था, सिर्फ एक्टिंग में काम करने के लिए आया था। लेकिन एक्टिंग के बारे में ABCD भी मुझे नहीं पता था। 10 साल मुझे लगे हैं। मैंने 10 साल होटल में काम करता था, थोड़े दिन काम करता था, जॉब करता था, पैसा होता था, 4-5 महीने काम करता था, जो पैसे इकट्ठे होते थे फिर मैं इधर उधर भटकता था। मैंने शायद ही ऐसा कोई प्रोडक्शन होगा या कोई कास्टिंग वाला होगा जिसके पास मैं चेहरा अपना दिखाने के लिए गया नहीं होऊंगा। 10 सालों में मेरी किस्मत शायद ख़राब थी या अच्छी थी। इन 10 सालों में किसी ने मुझे पूछा तक नहीं, इग्नोर करते थे सब। हो सकता है मुझ में कोई कमी रही हो, लेकिन 10 सालों तक किसी ने मुझे पूछा तक नहीं। 10 सालों के बाद मेरी किस्मत टकराई है RK एक्टिंग एकेडमी। पूरा नाम है रवि कुमार मित्तल जी और यहाँ के टीचर हमारे शरफ खान जी। किसी के लिए बुरे हों या भले हों, लेकिन इन 10 सालों में मुझे पहली बार काम दिया है इन्होंने। ये मेरी लाइफ की ये मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन 10 सालों में पहली बार अगर काम दिया है तो रवि कुमार मित्तल जी ने और शरफ खान जी ने। ये मेरी लाइफ का सबसे पहला स्क्रिप्ट है, डायलॉग जोश वाला। और यहाँ तक पहुँचने में मुझे करीब 10 साल लगे हैं। तो इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स वेरी मच। और कल ही मैं बालिका वधू में 4-5 दिन पहले शूट करके आया हूँ। शुक्रवार को मेरा टेलीकास्ट नहीं आया था, हो सकता है अगले मंडे को आ जाए। तो मैं खुद को पहली बार टीवी में देख पाऊँगा करीब 10 सालों के बाद। और यहाँ पे मैं जब ज्वाइन किया था तो इतना धोखा खाया था जिसके कारण इन पर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ था। ये सच बात है। लेकिन इन्होंने मुझे काम दिलाया और मुझे समझाया और सिखाया, जो कमियां थी वो दूर की। उसके बाद में इन्होंने मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला काम दिलाया। और अभी भी मैं सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा। अगर किसी को एक्टर बनना है या डांसर बनना है या एक्टिंग लाइन में कुछ करना, बॉलीवुड में कुछ करना है तो RK एक्टिंग एकेडमी को ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ से आपको काम मिल सकता है।
यहाँ से सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा, जितना आप डिजर्व करेंगे पूरी सपोर्ट दी जाएगी यहाँ से। और लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप RK एक्टिंग एकेडमी को ज्वाइन करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।